हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन में स्वागत है। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें। जैसे कि हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रुप डी के बारे में, जिसकी जो परीक्षा की तिथि जो घोषित की गई है वो 17 अगस्त को घोषित की गई है। और सबसे पहले मुझे जो ग्रुप डी पेपर जो देने जा रहे जो बच्चे हैं उनको सबसे पहले अपने टारगेट के बारे में पता होना चाहिए कि कितने नंबर की मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, जीके जीए और सीए और जीके वगैरह जो है कितने नंबर के। जैसा कि हम पहले टारगेट देखेंगे, अपना टारगेट क्या हमारा है। तो टारगेट को सबसे पहले देखेंगे। जैसे हम टारगेट देखेंगे अपना, ये मैथ है आपकी 25 नंबर की है, रीजनिंग जो आपकी 30 नंबर की है, साइंस जो हमारी है 25 नंबर की है, जीके सीए और जीएस सीए और जीके जो मिला के टोटल 20 नंबर के है। इस प्रकार टोटल जो आपका पूर्णांक बनता है वो 100 नंबर का बनता है। तो कम से कम आपका नंबर कितना किसमें कितना लाना है। तो मैथ में आपको, क्योंकि लगभग मैथ रीजनिंग सबकी कंप्लीट ही होती है, जैसे मैथ में आपको 23 नंबर लाना कम से कम। आप 25 की वजह से तैयारी करें तो 23 तो आ जाएगा। इस प्रकार रीजनिंग में आपको कम से कम 27 तो होना चाहिए, 27 से नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं पेपर देने के लिए। और इसमें अगर हम बात करें साइंस के, साइंस में कम से कम आपके 18 से 20 करीब में होना चाहिए। हम 20 ले लेते हैं, इसको हैं 25 में। और इसमें आपको, इसमें क्योंकि ज़्यादा टारगेट नहीं हो पाता है कि जीके और सीए और जीएस मिला के, इसमें आपको हम ले लेते हैं 15 नंबर ले लेते हैं। जैसे कि हमें कि 15 नंबर ले लेते हैं। तो इस प्रकार अगर हम जोड़ेंगे तो 7 5 12 12 3 15, हाँ कैरी 1 2 2 2 4 2 6 6 2 8, यानी 85 नंबर बनते जाके इस प्रकार है। अगर इस प्रकार हम लेके करते हैं तो 85 नंबर अगर बन रहे हैं 15, ठीक है। तो 85 नंबर बन रहे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे, किसी भी जोन से आपका फार्म पड़ा, यदि आपने 70 प्लस नंबर लाए, आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हैं, आपका सिलेक्शन यानी कि 100% सिक्योर है, जो आपका हो जाएगा। काफ़ी यूट्यूबर जो होते हैं आपको बता देते हैं 55 60 और 65 एक बता देते हैं, लेकिन 65 ठीक है, आपका 65 हो सकता है कि 65 प्लस जाए या 70। लेकिन हमारा जो मोटिवेशनल है वो आपको बताना क्या है कि 70 प्लस ही लाएँ, वही आपके लिए बेटर होगा सिलेक्शन के लिए। चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार हैं कि निम्नलिखित में से किसने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की। वाटसन ने, क्रिक ने, ए और बी दोनों ने, ऊपरी में से कोई नहीं। तो देखो डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना खोज की थी वाटसन और क्रिक दोनों ने मिलकर की थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा जाके। बी का पुत्र ए है लेकिन ए का पिता बी नहीं है। कहने मतलब देखो बी का पुत्र कौन है, ए। चलो बी का पुत्र जो है ए है, चलो ए हम कर लेते हैं। लेकिन अब बी ये नहीं पता है कि पिता है कि माता है। अब उसने कि ए का पिता बी नहीं है, ए का पिता बी नहीं तो माता होगी, सिंपल सी बात है। तो बी से ए का संबंध है, बी से जो है ए का संबंध है, बी से जो है ए का संबंध, बी से पूछ रहे हैं। तो ए से जो बने, बी से जो बनेगा जाके, तो इसका जो बनेगा जाके, इससे जो इसकी बनेगी जाके यानी माता, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी से होगा जाके। वर्ष 2010 और 2012 में दिनों की कुल संख्या कितनी है। देखो वर्ष 2010 ये कैसा आपका सिंपल ईयर है, यानी 365 दिन होंगे जाके। 2012 आपका लीप वर्ष है, 367 दिन होंगे। इस प्रकार जोड़ेंगे 6 5 11 6 12 13 13 3 3 6 7 731 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा जाके। 1 जनवरी 2012 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2013 कौन होगा। अब देखो 1 जनवरी 2012 को क्या सोमवार है और 1 जनवरी 2013 को क्या है, ये निकालना है। तो कोई जो चीज़ सेम उसको नहीं लेंगे, जैसे 1 जनवरी और 1 जनवरी से सेम है, इसको नहीं लेंगे। अब 2012 चेक करो ये कौन सा है आपका, लीप वर्ष है। और जिस वर्ष का मुझे जैसे 2013 ज्ञात करना है, इसको हम नहीं लेंगे 2013 वाले को। तो 2012 आपका लीप वर्ष, एक लीप वर्ष में कितने 2 दिन होते हैं, तो सोमवार में अगर हम 2 दिन जोड़ देंगे तो कौन सा बनेगा, मंगल और बुधवार, यानी ऑप्शन नंबर सी से हो जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वर्ष के महीनों में 30 दिन होते हैं। एक मतलब कहने मतलब कि एक साल में 30 दिन वाले कितने महीने होते हैं, जैसे कि 3 4 5 6, तो आपके 4 होते हैं। ये आपको कैलेंडर आपको अच्छे से पढ़ना है, जो आपको पता होना चाहिए 30 ही होते हैं, 30 दिन वाले 4 ही महीने होते हैं। जैसे कि नीचे देखेंगे, कोई बिल्ली चूहा नहीं है और कुछ चूहे कल में, इससे पता चलता है कि, तो देखो इसको हम बना के देखेंगे कि कोई बिल्ली जो है चूहा नहीं है। चलो इसके क्वेश्चन के हिसाब से, कोई जो बिल्ली है चूहा नहीं है, और उसने कहा ये कुछ चूहे कल में है, तो ये चलो कुछ चूहे भाग का है, कल में है। अब इसके हम देखेंगे नीचे, इससे पता चलता है कि कुछ बिल्लियाँ कल में हैं, तो इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। कुछ बिल्लियाँ कल में हैं, कुछ बिल्लियाँ कल में, ये भी नहीं आप नहीं सॉरी, सभी बिल्लियाँ कल में हैं, तो कोई इसका कोई भी कंपेयरिंग नहीं कर सकते आप, क्योंकि सब अलग अलग हैं। कोई कलम चूहा नहीं है,
कोई कलम चूहा नहीं है, तो ये भी गलत आपका। ऊपरियों में से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऊपरी में से कोई नहीं फॉलो कर रहा। एक कतार में मैं सामने से 19वें स्थान पर हूँ और पीछे से 26वें स्थान पर हूँ, तो कतार में कितने व्यक्ति, देखो एक ही व्यक्ति को 2 बार गिना गया, एक बार 19 सामने से 19वें नंबर पे है और पीछे 26वें नंबर पे, तो आप 19 और 26 को जोड़ लेंगे, 9 6 15 2 1 3 1 4 यानी कि 45, और एक व्यक्ति को 2 बार गिना गया है कि आप 1 माइनस करेंगे यानी 44 होगा जाके, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा जाके। मोहन की शादी राधा से हुई है, चलो हम इसको बनाएंगे कि मोहन की शादी क्या है, राधा से हुई है। मोहन की शादी यानी एम, मोहन की शादी जो हुई है राधा से हुई है, ठीक है, ये दंपति है यानी पति पत्नी। इसके बाद में मीरा की शादी राहुल से हुई है। मीरा सोहन की बहन है, जो मीरा जो है मोहन की बहन, सॉरी, तो मीरा जो है इसकी मतलब मोहन की बहन है। चलो इसको नीचे यानी कि मीरा जो है मोहन इसकी बहन है, यानी कि लिख लेंगे ये बहन इसकी है। इसके बाद में और मीरा की शादी राहुल से हुई है, तो मीरा की शादी किससे हुई, राहुल से, नहीं आर बना लेंगे इसको हम। फिर इसके बाद में तो राधा राहुल की है, जो राधा जो है ये राहुल कौन है, यानी कौन लगेगी, इसकी सिंपल सी बात भाई भाभी लगेगी। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी भाभी लगेगी। यदि कोई बस मुंबई से गोवा की ओर चलती है तो वह जाती है, आपको पता होगा कि मुंबई आपको नक्शे में अगर हम चेक करें, नक्शे के सामने देखो, नक्शे के सामने हम चेक करेंगे, इस प्रकार से बना होता है हमारा नक्शा, ठीक है। तो हमारे यहीं कहीं मुंबई होता है ना, इधर कहीं मुंबई इधर होता है, और गोवा कहाँ होता है, इधर इधर नीचे थोड़ा होता है। तो हम इधर से चलेंगे गोवा की ओर, तो अगर देखें यहाँ क्या होता है नॉर्थ, ये क्या होता है साउथ है, तो हम क्या चलेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे। तो ऑप्शन हम चेक करेंगे उत्तर से दक्षिण, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, किसी कूट भाषा में, किसी कूट में 1 को 2 और 3 को 4 और 2 को 3 लिखा जाता है, यानी एक के बढ़ा के, तो एक तेज को क्या लिखेंगे, तो 1 को क्या होगा 2 और 2 को क्या 3 और 3 को क्या 4, यानी 234 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। राहुल जो है रोहित से छोटा है लेकिन श्याम से बड़ा है। राहुल जो है रोहित से छोटा है, देखो रोहित बड़ा होगा जाके, राहुल रोहित से छोटा है, तो राहुल को नीचे आ जाएगा। फिर इसके बाद में लेकिन श्याम से बड़ा है, तो को राहुल यानी श्याम नीचे और आ जाएगा। श्याम रोहन से, और श्याम जो है रोहन से बड़ा है, तो ये रोहन कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। अब क्वेश्चन में क्या देखो पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो आपको सिंपल सी बात है, तो रोहित सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखेंगे हम कौन सा बनेगा, कि बी नंबर बनेगा रोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम के सामने राम खड़ा है और राहुल के पीछे श्याम खड़ा है, और राम के सामने लेकिन अब्दुल के पीछे है, तो अब्दुल के पीछे कौन, राहुल खड़ा है। तो ऑप्शन देखें अब्दुल के पीछे कौन आ रहा है, कौन, राम अब्दुल नहीं, अब्दुल के पीछे राहुल, तो ऑप्शन नंबर सही होगा। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना हमको है, तुरंत 1 या 2 का संकेत मिल जाएगा, आपको तुरंत क्लिक कर देना ऑप्शन को, इतना टाइम नहीं होता परीक्षा में। सितार, मृदंग, वायलिन और गिटार में से बेमेल चुनिए, तो सितार, मृदंग, वायलिन, गिटार, तो आपका मृदंग अलग है, बेमेल, क्योंकि मृदंग जो है बिना तार वाला है, सितार, वायलिन, गिटार जो है ये तार वाले यंत्र है। गिटार, हारमोनियम, पियानो और एकॉर्डियम में से बेमेल चुनिए, तो इसमें देखो गिटार, हारमोनियम, पियानो और एकॉर्डियम, तो इसमें देखो हारमोनियम इसका अलग है, ठीक है। ये अब इसमें कहीं ये फोटोग्राफ में दादा के पुत्र के पोते के पिता का है, फोटोग्राफ में व्यक्ति है, तो देखो इसका बनाना पड़ेगा। चलो देखते हैं बना के, कि कही थी मेरे दादा के पुत्र, तो पहले हम स्वयं करेंगे, स्वयं। अब मेरे दादा कब बनेंगे, जब हमारे पिता के पिता होंगे जाके, तब मेरे दादा बनेंगे। तो कही थी मेरे दादा के पुत्र के, मेरे दादा के पुत्र के पोते, मेरे दादा के पुत्र ये हुआ के पोते, ये पोते के पिता, पोते के पिता, तो कहने मतलब है, तो दादा के पुत्र ये हुए, पुत्र के पोते, पोते को ये तब इनके नीचे आ जाएगा वो, यानी वो नाती जो बनेगा जाके, ठीक है, इसे कहते हैं हम पोते। तो फोटोग्राफ में व्यक्ति तो कहीं ये पिता है, तो फोटोग्राफ में व्यक्ति है, तो यानी फोटोग्राफ में जो बात कर रहा है वो स्वयं की बात कर रहा है, यानी कि है, तो फोटोग्राफ में जो बात कर रहा है वो स्वयं की बात है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे स्वयं की बात, यानी 90 का सी, 90 का सी रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मधु के दाईं ओर तथा सुधा के बाईं ओर रानी बैठी है, तो मधु के दाईं ओर, देखो मधु के दाईं ओर, मधु के एक प्रकार इस प्रकार पंक्ति बना लेते हैं, ठीक है, मधु के दाईं ओर और तथा सुधा के बाईं ओर, तो मधु के दाईं ओर कौन है, मधु के दाईं ओर तथा सुधा के बाईं ओर, इसके जाएंगे सुधा के बाईं ओर कौन, रानी बैठी, यहाँ पे रानी बैठा दो। फिर इसके कहीं यदि मधु और रानी के बीच,
मधु और रानी के बीच, यानी यहाँ मधु और रानी के बीच मालती बैठी, चलो यहाँ पे मालती कर लेते हैं हम, मालती बैठी है। और इसके बाद तथा रानी और सीता के बीच, रानी और सीता के बीच, रानी और सीता के बीच सुधा बैठी है, रानी और सीता के बीच, चलो सीता यहाँ पे आ जाएगी, रानी और सीता के बीच कौन बैठी, सुधा, ये बैठी सुधा यहाँ पे। तो कही है कि सबसे बाईं ओर कौन बैठा, सबसे बाईं ओर कौन, मधु है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, किसका, मधु होगा क्या। कहिए 18 बजे एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण कितना होगा, ये सभी पता होगा। देखो 18 बजे, यानी कि यहाँ हम बना लेते हैं, यहाँ कितना था 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे यहाँ पे 9 बनेगा रखे, यहाँ पे 3 बनेगा रखे, यहाँ पे 6, तो 12 6 18, यानी यहाँ के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे कोण बनेगा कितना है, 180 डिग्री, यानी अर्धवृत्त कोण बनेगा, यानी 180। ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि लाल नीला हरा और पीला में से बेमेल चुनिए। तो लाल नीला हरा और पीला, तो देखेंगे लाल और नीला हरा ये सब विभगोर के कलर है, लेकिन पीला आपका विभगोर कलर नहीं आता। तो ऑप्शन इसका जो बनेगा डी नंबर, इसका बेमेल है पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मेरा जन्म जो 30 सितंबर के बाद लेकिन 4 अक्टूबर से पहले, यानी 30 सितंबर के बाद और लेकिन 4 अक्टूबर के पहले। अब कोई भी तारीख 1 2 3 कुछ हो सकता है। दिनांक को यदि मेरा जन्म समसंख्यक दिनांक को नहीं हुआ है तो मेरा जन्म हुआ है, तो देखो इसमें हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि इसमें क्लियर नहीं दे रखा है, तो इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्या। निम्नलिखित में सबसे अधिक वजनीय कौन है, कपास का 110 ग्राम, लोहे का 1 ग्राम, लोहे का 0.01 क्विंटल और कपास का 1.05 किलोग्राम। तो जो सबसे अधिक ये वजनी होगा वो होगा कपास का 110 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5000 का 5%, तो कितना होगा, देखो 5000 का 5% मतलब होता है 1/20, और 20 555 25 250, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा 250। तो 49 59 79 तथा 79 में से बेमेल चुनिए। तो आपको पता होगा जाके 49 जो है आपका एक संख्या का वर्ग है, तो यही आपका बेमेल है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 1/2 1/3 1/4 0.1। तो 1/2 मतलब होता है 0.5 और 1/3 0.33 और इसका मतलब 0.25 और सबसे छोटा कौन है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक काल्पनिक संख्या है। तो देखो काल्पनिक संख्या वही होती है जिसके अंदर मान लगा तो आप इसको कोई देखने की जरूरत ज़्यादा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से किस दर से 8 वर्ष में ऋण अपनी मूल से दोगुना होती है, यानी कोई राशि एक अति दोगुना। भाई तो ये दोगुना जो हुआ ये क्या हमारा है, मिश्रधन। तो ब्याज कितना बोला जाए कि आपका 1, तो हम देखो 10% सूद लगाएंगे, SI × 100, तो SI ब्याज कितना बोला है कि 1 × 100 बटे और राशि 1 और बटे टाइम 8 वर्ष। इससे हम देखो काटेंगे 4 से करेंगे 25, 4 दूनी 8 और 25 का 12.5, यानी कि बी नंबर सही होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।